दोस्तों, हिंदी के एक बड़े प्रसिद्ध कवि हुए हैं गजानन मुक्तिबोध। मुक्तिबोध जी अक्सर कहा करते थे, तुम्हारी क्या पॉलिटिक्स है कॉमरेड। आज अरविंद केजरीवाल से पूछा जा सकता है कि आपकी क्या पॉलिटिक्स है कॉमरेड। यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव जहां जहां हो रहे हैं वहां आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव लड़ने का फैसला किया है। पंजाब हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, गोवा हो, गुजरात हो, उसके बाद गुजरात के साथ साथ अगले साल दिसंबर में होने वाला हिमाचल प्रदेश का चुनाव। इसमें 5 राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही आपस में मुकाबला है। तीसरी पार्टी की वहां गुंजाइश अब तक नहीं देखी गई है। उसमें हिमाचल प्रदेश है, गुजरात है, उत्तराखंड है, गोवा है। तो कुल मिलाकर अब बड़ा सवाल ये उठता है कि केजरीवाल बीजेपी को हराने के लिए चुनाव मैदान में उतर रहे हैं या फिर बीजेपी का भला करने के लिए चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, और उनके चुनाव मैदान में उतरने से ना चाहते हुए भी कांग्रेस को नुकसान होगा, और कांग्रेस का नुकसान यानी बीजेपी की जीत सुनिश्चित करेगा। कांग्रेस के कुछ लोग तो यहां तक कहने लगे हैं कि अरविंद केजरीवाल बीजेपी के लिए दूसरे ओवैसी हो गए। नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही, आप देख रहे हैं अनकट, और आज हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की राजनीति की। उत्तराखंड से चलिए शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस में मुकाबला है। वोट डिफरेंस 12-13% का है। ये वोट डिफरेंस पाटना कांग्रेस के लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बीजेपी में जिस ढंग से 3-3 मुख्यमंत्री बदले गए, जिस ढंग से एंटी इनकम्बेंसी है, उससे बीजेपी की वापसी थोड़ी मुश्किल नजर आ रही है। और हरीश रावत जैसे अनुभवी नेता के हाथ में कांग्रेस की कमान है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने क्या किया उत्तराखंड में? 3 चीजें की हैं। एक, बीजेपी का बिल्कुल जो चुनावी अंदाज होता है लड़ने का, उसको फॉलो कर लिया है। यानी राष्ट्रवाद एक तरफ है और दूसरी तरफ हिंदुत्व है। देहरादून गए तो कह दिया कि देहरादून तो देश की आध्यात्मिक और धार्मिक राजधानी होनी चाहिए, यानी हिंदू वाला कार्ड, 4 धाम की यात्रा, फलाना का। आप जानते हैं उत्तराखंड को कैसे देवभूमि कहा जाता है। राष्ट्रवाद इस हिसाब से कि उन्होंने उत्तराखंड में कमान सौंप दी है। अजय कोठियाल करगिल की लड़ाई में वो लड़ चुके हैं, और उत्तराखंड में फौजियों की बड़ी भूमिका है। उत्तराखंड में करीब 70 लाख वोट हैं, उसमें से 2.5-3 लाख वोट फौजियों के हैं, और ये फौजियों के वेट इकसार सभी जिलों में फैले हुए हैं। इनकी बड़ी इज्जत है, इनके बड़ा पॉलिटिकल जो विमर्श है ये फौजी सेट करते हैं। और ऐसे में कोठियाल को उतारकर एक बड़ा चाल चली है, हम कह सकते हैं, अरविंद केजरीवाल ने। आपको ध्यान होगा कि बीजेपी की तरफ से एक मुख्यमंत्री होते थे खंडूड़ी। कई मुख्यमंत्री आए, कई चले गए, लेकिन उनको आज की तारीख में लोग याद करते हैं। वो सेना के थे और बड़े कड़ा अनुशासन था उनका, और भ्रष्टाचार शून्य था। आज लोग याद करते हैं। तो अरविंद केजरीवाल भी याद दिला रहे हैं कि आप लोग बीजेपी और कांग्रेस से त्रस्त हो गए हैं, तो हमें वोट दीजिए, हमारे कर्नल साहब आपको संभालेंगे। 300 यूनिट बिजली फ्री का वादा उन्होंने कर ही रखा है। अब यशवंत देशमुख जैसे सफोलॉजिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं, जो चुनावी एक सर्वे भी आया वो बता रहा है कि ठीक ठाक परसेंटेज वोट बीजेपी को मिलेगा और उनकी सरकार बनेगी उत्तराखंड में। लेकिन पीछे पीछे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी रहेगी, और आम आदमी पार्टी के कारण कांग्रेस को बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। बीजेपी की अगर उत्तराखंड में वापसी होती है तो उसके पीछे बीजेपी की मेहनत के बजाय आम आदमी पार्टी की मेहनत होगी, ऐसा कहा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है, लेकिन वही फिर हिंदुत्व वाली राजनीति, रामलला के दर्शन, मनीष सिसोदिया गए, संजय सिंह गए, दोनों साथ साथ गए, रामलला के दर्शन करके आए। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी ने याद दिलाया उनको कि भाई, जब मनीष सिसोदिया जी, जब आप पहले तो ये कहा करते थे कि हमारे यहाँ चुनाव से पहले मंदिर के बजाय अगर स्कूल जाने की राजनीतिक परंपरा शुरू हो गई होती तो कोई बच्चा निरक्षर नहीं रहता, कोई बच्चा स्कूल जाने से वंचित नहीं होता। तो आप तो गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। वहां समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात थी, लेकिन आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है। वहां कुछ आम आदमी पार्टी बहुत बड़ा राज्य है, वहां पर तो शायद कुछ नहीं कर पाए, लेकिन पंजाब में जरूर वो कुछ कर सकती है। पंजाब में तो एबीपी न्यूज के सर्वे के अनुसार सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है और बहुमत के बहुत करीब आ सकती है। वहां भी 300 यूनिट बिजली फ्री का वादा उन्होंने कर रखा है, और किसी सिख को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ये भी वादा करके आए हैं। तो धार्मिक सेंटिमेंट्स हैं, उनके साथ भी
केजरीवाल खेल रहे हैं। गुजरात की बात की जाए तो गुजरात के अंदर बीजेपी कड़े मुकाबले में है। पिछली बार बड़ी मुश्किल से चुनाव जीती थी, 99 सीटों पर आ गई थी। कांग्रेस पहली बार 77 सीटों पर जा पहुंची थी। कांग्रेस के लिए अच्छी जगह वो संभावनाएं मानी जा रही हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने सूरत में हाल ही में 27 सीटें जीती। कांग्रेस को स्थानीय निकाय के चुनाव में तीसरे नंबर पर धकेल दिया। महेश सेवानी हैं, बहुत बड़े उद्योगपति हैं, सूरत के पाटीदार हैं, पाटीदार को कमान सौंपी। बीजेपी ने भी पाटीदार मुख्यमंत्री बनाया है भूपेंद्र पटेल। कांग्रेस ने हार्दिक पटेल को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया है प्रदेश का, और उनको पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाए जाने की बात चल रही है, वो भी पटेल पाटीदार। तो यहाँ भी जो प्रमुख जाति है उसको अपना साथ लेने की कोशिश, उसके सहारे अपना हित साधने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी मुख्यमंत्री बदला गया तो केजरीवाल की पार्टी के लोगों ने कहा, देखिए हमारे डर से मुख्यमंत्री बदल दिया, क्योंकि बीजेपी जानती है कि मरी हुई कांग्रेस को हराना आसान है, लेकिन हमारी जैसी जीवंत आम आदमी पार्टी को हराना मुश्किल है। हालांकि कुछ जानकार कह रहे हैं कि ये खामख्याली है। बीजेपी अंदर अंदर चाहती है कि आम आदमी पार्टी थोड़ी मजबूत हो जाए। अगर आम आदमी पार्टी मजबूत होती है तो एंटी बीजेपी वोट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बढ़ जाएगा, जिसका आप अच्छी तरह जानते हैं कि फायदा अंततः बीजेपी को ही मिलेगा। ये बात कही जा रही है कि गोवा चलते हैं। गोवा छोटा स्टेट है, पिछली बार भी आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था, बहुत ज्यादा सफलता हासिल नहीं की थी, लेकिन इस बार पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने के मूड में है। 40 शायद विधानसभा है वहां की, और अगर 5-6 सीटों पर भी बीजेपी का खेल खराब करने से आम आदमी पार्टी रोक देती है, यानी 4-5 सीटों पर आम आदमी पार्टी कुछ अच्छा प्रदर्शन कर जाती है या 1-2 सीटें निकाल लेती है, कुछ परसेंटेज वोट निकल ले जाती है, तो उतना ही नुकसान बीजेपी को नहीं होकर कांग्रेस को होगा, और कांग्रेस को जितना नुकसान होगा उतना ही फायदा बीजेपी को होगा। तो ये भी कहा जा रहा है कि गोवा में भी एक तरह से बीजेपी के लिए एक स्टेपिंग स्टोन का, एक जीत का आधार आम आदमी पार्टी बन सकती है। अब मैं ये नहीं कह रहा, और जानकार सब कह रहे हैं कि गोवा हो, चाहे गुजरात हो, चाहे उत्तराखंड हो, वहां आम आदमी पार्टी का चुनाव जीतना, सत्ता में आना बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। तो ऐसे में भूमिका कहीं ना कहीं वोट कटवा की ना हो जाए, ये कांग्रेस के खेमे को ये चिंता सता रही है, और बीजेपी इस चिंता से खुश हो रही है। वोट कटवा साबित हुए तो कांग्रेस का वोट कटेगा, कांग्रेस का के हिस्से जाने वाला वोट बट जाएगा, और इसका फायदा बीजेपी को ही मिलेगा। यही बात हिमाचल प्रदेश के लिए भी कही जा रही है। आपको ध्यान हो, उत्तराखंड में पहले भी हुआ है कि जो मैदानी इलाका है, हरिद्वार वगैरह का इलाका है, ऋषिकेश वगैरह का इलाका है, वहां पर बीएसपी का कुछ होल्ड हुआ करता था। बीएसपी को कभी 10%, 12%, कभी 7%, कभी 8%, कभी 1 सीट, कभी 2 सीट, ऐसे 3 सीट मिल जाया करती थी, लेकिन बीएसपी कांग्रेस का खेल बिगाड़ देती थी। तो यही स्थिति क्या उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए पैदा नहीं कर देगी? ये भी एक बात कही जा रही है। अब बात करते हैं कि खुद केजरीवाल की राजनीति की। केजरीवाल फिर एक तरह से आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हो गए हैं, पिछले 9 साल से अध्यक्ष हो हैं। पहले ये था कि 2 साल से ज्यादा कार्यकाल नहीं होगा, 2 बार से ज्यादा कोई अध्यक्ष नहीं रह पाएगा, लेकिन तमाम चीजें हाशिए पर रख दी गई हैं। कुछ जानकारों का कहना है कि आम आदमी पार्टी जो पैर पसारने की कोशिश कर रही है, उसकी जगह अगले साल जो दिल्ली के अंदर म्युनिसिपैलिटी के जो नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, तीनों नगर निगम के, उस पर ध्यान देना चाहिए, वहां जीत हासिल करनी चाहिए, ताकि अपने कार्यकर्ताओं को कुछ काम भी दे सकें, उनको आगे लाने की जो पॉलिटिकल एक तरह से उनके लिए आधार भी तैयार कर सकें, और अपने वोट बैंक को इतना पुख्ता करें ताकि 2024 में जो 7 लोकसभा की सीटें हैं उसमें ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी जीतने की कोशिश कर सके। ये प्रयास ज्यादा होने चाहिए। कुछ लोग ये राय दे रहे हैं केजरीवाल साहब को, लेकिन या तो केजरीवाल जानते हैं कि उनकी पॉलिटिक्स क्या है, या फिर जैसे मुक्ति बोध ने कहा था, आपकी पॉलिटिक्स क्या है कॉमरेड। तो ये बात कैसे समझ में आएगी? शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।